अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी, ये बात चीन पर फिट बैठती है। चीन ने दुनिया को कोरोना वायरस दिया, ऐसे ही भयंकर वायरस दे दिया है जिससे पूरी दुनिया त्राहिमाम की स्थिति में है। और चीन आप देखिए कि उसका जो दुनिया के प्रति व्यवहार है वो कैसा है, रूखा बना हुआ है। आपने एक तो गलत काम किया, ऊपर से आप दूसरे देशों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। अब अपने पड़ोसी देश भारत के साथ देखिए इस समय चीन क्या कर रहा है। हम सिक्किम से सटी सीमा पर देख सकते हैं किस तरीके से चीनी सैनिकों ने तनाव बढ़ाया था। आप पूर्वी लद्दाख में देख लीजिए कि किस तरीके से चीनी सैनिकों की वजह से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अगर पूरी घटनाक्रम को आपके सामने रखें तो कोरोना संकट के बीच 3 दिन पहले भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की खबर आई थी। सिक्किम से सटी सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हुआ, हालांकि इसे स्थानीय दखल के बाद सुलझा लिया गया। यही नहीं, पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील इलाके में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की कड़ी निगरानी कर रही हैं। पिछले हफ्ते पेंगोंग झील के निकट दोनों पक्षों के लगभग 250 सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 5 मई को दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच झड़प के बाद इलाके में सीमा के निकट चीन के कम से कम 2 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते देखे गए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना के 2 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने भी वहां उड़ान भरी। हालांकि जो भारतीय वायुसेना है उसके सूत्रों ने बताया कि सुखोई 30 लड़ाकू विमानों समेत अन्य विमानों ने नियमित उड़ान भरी थी। उन्होंने कहा कि चीन की ओर से भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया गया। भारतीय वायुसेना के लेह और थोइस एयरबेस सहित लद्दाख क्षेत्र में 2 एयरबेस हैं जहां लड़ाकू विमान स्थायी रूप से तैनात नहीं है, लेकिन लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन की एक टुकड़ी साल भर यहां परिचालन की स्थिति में रहती है। इससे पहले भी कई मौकों पर चीनी सैन्य हेलीकॉप्टरों ने लद्दाख सेक्टर में भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया है। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के उत्तरी छोर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तकरीबन पूरी रात टकराव की स्थिति बनी रही थी। दोनों ओर के करीब 250 सैनिक एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। इस दौरान दोनों ओर के सैनिकों में धक्का मुक्की और पथराव भी हुआ। इसमें दोनों देशों के कई सैनिक घायल हो गए। इस घटना के बाद दोनों तरफ से अतिरिक्त टुकड़ियां भी बुला ली गई थी। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर झड़प और आक्रामक रुख की घटनाएं हुई हैं। स्थानीय स्तर की बातचीत और संवाद के बाद गश्ती दलों का मतभेद दूर हो जाता है। सीमा के मामले का समाधान नहीं होने के कारण अस्थायी और अल्प अवधि के लिए झड़पें होती रहती हैं। उधर बदले माहौल में चीन की सीमा से सटा लद्दाख का इलाका भी चर्चा में है। चीन के साथ भारत की विवादित सीमा का लद्दाख क्षेत्र अलर्ट पर है। रिपोर्ट्स में पता चला था कि चीन की पीएलए ने 1962 की जंग के एक पुराने पड़ाव गलवान नदी के पास टेंट लगाया है और देवचौक क्षेत्र में निर्माण शुरू कर दिया। रिपोर्टों के मुताबिक 3 हफ्ते हो गए हैं और यह क्षेत्र तनावपूर्ण बना हुआ है। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि स्थापित संवाद चैनलों के जरिए हालात को धीरे धीरे नियंत्रण में लाया जाएगा। सेना ने कहा है कि अस्थायी और छोटी अवधि के फेस ऑफ यानी आमना सामना होते रहता है, क्योंकि भारत चीन का सीमा विवाद अब तक हल नहीं हुआ है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि 1962 में चीनी आक्रमण के गवाह बने गलवान नदी के इलाके में हाल ही में भारत चीन के सैनिक आमने सामने हुए थे। इसके बाद यह इलाका चर्चा में आया। हालांकि सेना वहां नहीं है। दोनों पक्षों ने विवादित सीमा के पास अपने अपने इलाके से सैनिकों को पीछे खींच लिया है। सब सेक्टर नॉर्थ में स्थित इस इलाके में लंबे समय से चीन की पीएलए गश्त करती रही है। दोनों पक्षों की ओर से यहां अक्सर गश्त की जाती है। सूत्रों ने कहा कि मौजूदा दौर का टकराव पेट्रोल पॉइंट 14 पर हुआ। इसके बाद उचित कदम उठाए गए। यह स्थान दौलत बेग ओल्डी हवाई क्षेत्र के करीब है, जो एसएसएन में तैनात सैनिकों की लाइफलाइन है। लद्दाख सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंगोंग त्सो झील के पास दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच एक हल्की झड़प हुई थी। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक निर्माण गतिविधियों के लिए संभवतः देवचौक में 1000 से ज्यादा भारी वाहन लाए गए हैं। इनपुट के बाद नेपाल सीमा पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। बॉर्डर पोस्ट को चाक चौबंद किया जा रहा है। लिपुलेख दर्रे के पास एक सड़क के निर्माण में हुए बदलाव के बाद सशस्त्र पुलिस के हजारों जवानों को हाल ही में तैनात किया गया। गलवान टकराव पर सेना ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद का हल नहीं होना इसकी वजह है। रक्षा सूत्रों ने कहा कि एसएसएन में तनाव चीनी पक्ष की आक्रामक पेट्रोलिंग के बाद बढ़ रहा था। देवचौक में सीमा के पार गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ चीन की तरफ से हवाई क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है। विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारी निर्माण को दोनों पक्षों के बीच समझौते के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। इसमें दोनों पक्ष सीमा को अछूता छोड़ने की बात पर सहमत हुए थे। गलवान नदी क्षेत्र में चीन के साथ भारत का पुराना विवाद रहा है।
जुलाई 1962 में यहां बनाई गई भारतीय सेना की एक पोस्ट को पीएलए के सैनिकों ने हाल ही में घेर लिया था। इसी तरह का सिक्किम के नाकुला पास में भी शनिवार को दोनों पक्षों के बीच झड़प देखी गई थी। सूत्रों के मुताबिक इसमें दोनों पक्षों के तकरीबन 1 दर्जन सैनिक घायल हुए। अतीत में डोकलाम संकट के अलावा 2017 में पेंगोंग त्सो झील के पास सैनिकों को लाठी और पत्थरों के साथ लड़ाई में उलझते हुए देखा गया था। देखा जाए तो ये जो समस्या है चीन के साथ, ये कांग्रेस के शासन की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कम्युनिस्टों का जिस तरीके से इस सब मुद्दे को समर्थन रहता है, खासतौर पे चीनी पक्ष में उनका जो पलड़ा झुका रहता है, वो हैरत वाली बात है। पर अब सरकार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है, सेना अलर्ट है और चीनी पक्ष को कोई आक्रामक कार्रवाई, आक्रामक रवैया दिखाने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इस बारे में देश को आश्वस्त रहना चाहिए।